हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के टॉप 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारे पास। तो इसमें पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो ए पर है योजना आयोग द्वारा, बी पर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, सी पर है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा, डी पर है राष्ट्रीय प्रतिदर संगठन द्वारा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये रहा, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो ए पर है वित्त मंत्रालय के सचिव का, बी पर है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, सी पर है वित्त मंत्री का, डी पर है इनमें से किसी का नहीं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के सचिव का। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ए पर दिया हुआ है प्रधानमंत्री, बी पर गृह मंत्री, सी पर है मुख्यमंत्री और डी पर है राष्ट्रपति। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन सा सही होगा इसका। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका। ए पर है सकल घरेलू उत्पाद, बी पर है शुद्ध घरेलू उत्पाद, सी पर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और डी पर है प्रति व्यक्ति उत्पादन। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका डी सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति उत्पादन। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। तो इसमें पूछा गया है, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो ए पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पर है भारतीय रिजर्व बैंक और डी पर है यूको बैंक। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो इसे जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, काली मुद्रा क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं। ए पर है यह अवैध मुद्रा है, बी पर है यह जाली मुद्रा है, सी पर है यह खराब या डैमेज मुद्रा है, डी पर है यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन सा सही होगा। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। तो देख लेते हैं अब अगले प्रश्न को। तो इसमें पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो ए पर है 1806 ईस्वी में, बी पर है 1826 ईस्वी में, सी पर है 1902 ईस्वी में और डी पर है 1904 ईस्वी में। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, 1806 ईस्वी में। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब इसमें पूछा गया है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। तो ए पर है सर्राफ बाजार, बी पर है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, सी पर है शुद्ध धातुओं का बाजार और डी पर है मशीनों का बाजार। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। तब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है, नरसिम्हन समिति का संबंध है। तो ए पर है उच्च शिक्षा सुधारों से, बी पर है कर रचना सुधारों से, सी पर है बैंकिंग रचना सुधारों से और डी पर है नियोजन क्रियान्वयन सुधारों से। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, बैंकिंग रचना सुधारों से। ठीक है, तो ये जो समिति है बैंकिंग रचना सुधारों से संबंध रखती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो इस प्रश्न में पूछा गया है बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं। ए पर है जिसमें सिर्फ आयात हो, बी पर जिसमें सिर्फ निर्यात हो, सी पर आयात एवं निर्यात दोनों हो, और डी पर है न तो आयात और न ही निर्यात हो। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, न तो आयात और न ही निर्यात। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। ए पर है प्राथमिक क्षेत्र, बी पर है द्वितीयक क्षेत्र, सी पर है तृतीयक क्षेत्र, और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है निर्यात आयात बैंक का गठन इंडिया में किस वर्ष हुआ। फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। तो ए पर है 1980, बी पर है 1982, सी पर है 1981, और डी पर है 1989। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, 1982। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है किस पंचवर्षीय योजना से देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है 8वीं, बी पर है 9वीं, सी पर है 10वीं, और डी पर है 7वीं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, 10वीं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। ए पर है हिकैटियस, बी पर है चाणक्य, सी पर है एडम स्मिथ, और डी पर है मेगास्थनीज। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी। फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन सी समिति थी वो। ए पर है चेलया समिति, बी पर है गोस्वामी समिति, सी पर है स्वामीनाथन समिति, और डी पर है वैद्यनाथन समिति। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, चेलया समिति। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 डेट दी हुई हैं, देख लेते हैं। ए पर है 1 जनवरी, बी पर है 1 दिसंबर, सी पर है 1 मार्च, और डी पर है 1 अप्रैल। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा सही होगा इसका। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, 1 अप्रैल। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। तो इसमें पूछा गया है 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, तो देख लेते हैं। ए पर है वित्त मंत्रालय के सचिव का, बी पर है गवर्नर जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के हैं, सी पर है वित्त मंत्री का, और डी पर इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं, मतलब हस्ताक्षर होते हैं 10 रुपए के नोट पर। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर ईयर्स दे रखे हैं, देख लेते हैं। ए पर है 1955, बी पर है 1969, सी पर है 1991, और डी पर है 1995। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था। तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। ए पर है 16 अगस्त 1950, बी पर है 1 अप्रैल 1951, सी पर है 6 अगस्त 1992 और डी पर है 18 अगस्त 1952। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, 6 अगस्त 1992। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। तो इसमें पूछा गया है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो ए पर है 10, बी पर है 12, सी पर है 14 और डी पर है 16। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। ठीक है।